फर्स्ट स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद जो उसका एनालिसिस करना है। तो चलिए, जो हमने कीवर्ड लास्ट क्लास में फाइंड किया था पिट वाइपर सनग्लासेस, उसका अब एनालिसिस करेंगे। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जो था कीवर्ड का सर्च करना, कीवर्ड रिसर्च। ओके, कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट कर लिया वाइपर सनग्लासेस। और अब सेकंड स्टेप होगा जिसे कहते हैं कि एनालिसिस करना। जो आपने कीवर्ड लिया है उसका एनालिसिस भी करना होगा। हम सबसे पहले जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करते हैं और देखते हैं कि कौन से रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। इस पर हमने क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में। देखते हैं जी कौन से रिजल्ट्स आते हैं। जी सामने ये देखें, हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की ब्रांड नेम, प्राइस क्या है, मंथली सेल वॉल्यूम क्या है, डेली सेल वॉल्यूम क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, किस टाइम में फर्स्ट टाइम वो अवेलेबल थी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। हमने इन सब का एनालिसिस करना है। देखते हैं कोई नई चीज़ तो नहीं है इसमें। यहाँ पर ये देखें, डेट ऑफ अवेलेबल भी है, रिव्यूज़ वगैरह कौन से हैं इसके, जो कस्टमर अपना परचेजिंग के बाद अपने रिव्यूज़ देते हैं, रेटिंग क्या है, फी अमेज़ॉन कितनी ले रहा है, और ये देखें रैंक। ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी। बेस्ट सेलर रैंक, इसको BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ये क्या होता है? जिस हिसाब से ये सेलिंग कर रहा है अमेज़ॉन ने इसको 25,231वां रैंक दिया हुआ है। आप ये देखें, यहाँ पर बेस्ट सेलर में क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी जो कि अपनी कैटेगरी में फर्स्ट सेल रैंक पे हैं। जैसे कि गिफ्ट कार्ड में रीलोड वालों का फर्स्ट है, अमेज़ॉन वालों का अपना सेकंड पे रैंक है। टॉयज़ वगैरह में देखेंगे ये वाली प्रोडक्ट फर्स्ट रैंक पे आ रही है, ये सेकंड पे आ रही है, थर्ड में आ रही है। ये देखें, स्क्रॉल डाउन करिए, स्पोर्ट्स वगैरह क्लॉथिंग वगैरह में ये वाली प्रोडक्ट फर्स्ट रैंक पे आ रही है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे आ रही है। ठीक है, इसकी बेसिस पे ये अमेज़ॉन इनको रैंक देता है जिसको BSR कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ओके, सेलर टाइप वगैरह, कैटेगरी वगैरह, टायर वगैरह। टायर में ये देखें, टायर से पहले हम देखते हैं सेलर टाइप। सेलर टाइप में ये बहुत से नज़र नहीं आ रहे। ये देखें FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। हमने बताया था कि अमेज़ॉन के दो बिजनेस मॉडल हैं, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन FBA एंड FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ओके, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं उसमें ये FBA ही है और बाकियों का शो नहीं कर रहा जंगल स्काउट। अच्छा, इस पे ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक अंदाज़ा ही होता है, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि इनके जंगल स्काउट और हीलियम 10 के APIs अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे होते हैं। सो आपने यहाँ से अंदाज़ा ही लेना होता है अपने क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है तो आपने उसको फाइनलाइज कर लेना होता है। अब ये सेम जो एक्सटेंशन है हम जंगल स्काउट पे तो हमने इसको देख लिया। अब हीलियम 10 पे देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। सबसे पहले इसको सर्च किया, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ओके, और अब हमने हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करना है। हीलियम 10 पे हमने क्लिक किया और इसकी ये एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। ये देखते हैं क्या रिजल्ट्स देता है। ये देखें, हीलियम 10 ने भी अपने रिजल्ट्स दे दिए। इसका सबसे पहले सर्च वॉल्यूम बताया, टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज प्राइस कितनी है, एंड सो ऑन। यहाँ पर नीचे आए, सबसे पहले इसने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स दिखाए। स्पॉन्सर प्रोडक्ट कोई भी पे करके यहाँ पर टॉप पे आ सकता है। और ये आप फर्स्ट डे देखेंगे कोई और होंगे, थर्ड डे जब इनका बजट वगैरह आउट हो जाएगा तो कोई और यहाँ पर आ जाएगा। सो हम इनको एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको स्किप कर देंगे। यहाँ पर जंगल स्काउट में ऑप्शन है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं मेन्यू में जाके। इसमें ऑलरेडी मैंने इसको स्किप किया हुआ है, सो इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको बाद में डिलीट कर देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखें प्रोडक्ट, यहाँ पर तो प्रोडक्ट पे क्लिक करते थे, यहाँ पर स्क्रॉल करते थे तो फिर यहाँ पर इसकी पिक्चर्स आती थी। यहाँ पर इसने हीलियम 10 ने इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, इसका नाम वगैरह ASIN नंबर। इसका मतलब होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ऐसे ही है जैसा कि आपका ID कार्ड नंबर, यूनिक नंबर होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ये एक यूनिक नंबर दे के उसको लिस्ट कर देता है, जिसे ASIN नंबर कहते हैं, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ब्रांड नेम इसमें बताया गया है, प्राइस इसकी, सेल वॉल्यूम,
हाँ, इसमें ये चीज़ भी एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं कि सेल ग्राफ क्या है। ये देखें, सेल ट्रेंड्स ग्राफ दिखा रहा है हीलियम 10, जो कि जंगल स्काउट आपको नहीं था दिखा रहा। इसका टोटल रेवेन्यू कितना है, और ये देखें यहाँ पर था आपका, यहाँ पर था आपका रैंक, यहाँ पर ये आपको बता रहा है BSR, बेस्ट सेलर रैंक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या होता है। FBA फी क्या ले रहा है, ओके। यहाँ पर एक्टिव सेलर कितने हैं, एक सेलर है इसका बता रहे हैं। उसके बाद रेटिंग क्या है, रिव्यू काउंट, जो लोग कस्टमर यहाँ पर बाय करने के बाद अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, रिव्यूज़ वगैरह, इमेजेस कितनी हैं, रिव्यूज़ वेलोसिटी कितनी है, कैटेगरी कौन सी है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है। FBA MFN, FBA का तो आपको मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। MNF क्या है, ये आपको सेकंड मॉडल है, याद कीजिए। FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यहाँ पर है मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क, यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज दिया हुआ है, लेकिन ये FBM ही है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी हैं, ये देखें सारी ब्रांड्स के बारे में इन्होंने आपको बताया हुआ है। इसी तरह डायमेंशंस वगैरह भी हैं इसकी, वेट क्या है और क्रिएशन डेट क्या है, लिस्टिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इस पे। अब हम इसका प्रॉपरली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज कैसे करनी है। तो इसका है क्राइटेरिया, यानी कि यूएस की प्रोडक्ट सिलेक्शन का है क्राइटेरिया, जो कि 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं, जिसमें 13 पॉइंट हैं, 13 पॉइंट्स हैं, जो कि हमने 1 बाय 1 करके देखने हैं। ओके, आप इसको ले लें या इसको ले लें या दोनों पे एनालिसिस कर लें। हम करते हैं एनालिसिस अपना हीलियम 10 पे, क्योंकि मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद है, सो इसको हम रहने देते हैं। सेम चीज़ें इसी में भी हैं और इसी में भी हैं, आप दोनों पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी एक बार पे एनालिसिस कर सकते हैं। मैं करूँगा हीलियम 10 पे एनालिसिस। ओके, सो हमारा क्राइटेरिया जो यूएस का गिवन है, उसके मुताबिक हम अपने प्रोडक्ट को देखेंगे कि उस क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट फॉल करती है कि नहीं करती। अगर फॉल करेगी तो ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी, अगर उसमें से कोई भी स्टेप मिसिंग होगा तो हम इसको, इस कीवर्ड को छोड़ के कोई और कीवर्ड तलाश करेंगे। ओके, प्रोडक्ट हंटिंग का जो हमारा सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट एनालिसिस, उसके 3 सब स्टेप हैं जो सबसे पहले हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका, हमने रेवेन्यू वाइज इसको सॉर्ट करना है। जो यूएस का प्रीवियस क्राइटेरिया था उसमें हम टॉप 15 रिजल्ट्स को लेकर चलते थे, जो भी हमारे सामने जेनेरिक आ जाते थे उसकी बेसिस पे हम एनालिसिस स्टार्ट कर देते थे। रिसेंटली क्राइटेरिया हैज़ बीन चेंज्ड, हम इसको अब जेनेरिक रिजल्ट नहीं लेके चलते हैं, हम यहाँ पर रेवेन्यू वाइज इसको सबसे पहले सॉर्ट करते हैं। इसको फर्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, लोएस्ट रेवेन्यू सबसे ऊपर और हैवीएस्ट सबसे नीचे चला जाएगा। दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे, सबसे हैवीएस्ट रेवेन्यू सबसे ऊपर आ जाएगा और लोएस्ट नीचे चला जाएगा। हम इसकी बेसिस पे सारा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि प्रोडक्ट ने पास्ट में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसकी बेसिस पे हम अपना एनालिसिस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कंप्लीट। अब होगा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने इररेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करना है। हमने इसको 1 बाय 1 देखना है। अगर आपकी ये जो वाइपर सन ग्लासेस के अलावा कोई प्रोडक्ट्स इसमें आई हैं उसको हमने रिमूव कर देना है। जैसे कि हम पहले पे क्लिक कर देते हैं, पहले पे क्लिक करते हैं, ये देखें वाइपर सन ग्लासेस नहीं है, सो हमने इसको रिमूव कर देना। ये हमारा इररेलेवेंट कीवर्ड है। ओके, इसी तरह हमने 1 बाय 1 करके चेक करना है। ये वाला ठीक है, ये सेकंड वाला भी वाइपर सन ग्लासेस नहीं है, सो हमने इसको भी रिमूव कर देना है। ओके, इसी तरह हम चेक करेंगे ये वाला। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, फाइन, ग्रेट। ओके ओके ओके, इसलिए हमने 10 टॉप 10 को सिलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, इसको भी आप रिमूव कर दें। स्पॉन्सर्ड को भी पैसे देके टॉप पर आ सकता है। आप एक दफ़ा देखेंगे तो इस सबसे टॉप पर होगा, नेक्स्ट टाइम इसका बजट ख़त्म हो जाएगा तो ये सबसे नीचे चला जाएगा। 9 10, हम 15 लेके चलते हैं। ओके, 11 12 13
14 और 15, ये हमारे पास ही आ गई फर्स्ट 15 प्रोडक्ट्स जो कि रेवेन्यू वाइज हमने सॉर्ट की हैं। सो हमारा पहला स्टेप था रेवेन्यू वाइज इसको सॉर्ट करना, वो हमने कर लिया, और दूसरा स्टेप था हमारा इररेलेवेंट कीवर्ड्स को हमने रिमूव करना, वो भी हमने कर दिया। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि कोई भी ब्रांड या सेलर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसको हमने एक काउंट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखें टिप से एल्स, ये 2 दफ़ा हमारा रिपीट हो रहा है, हमने इसको एक सेलर काउंट करना है क्योंकि ये इसकी एक ही लिस्टिंग में 2 प्रोडक्ट 2 वेरिएंट है, ओके, सेम प्राइस के साथ। सो हमने इसको एज अ एक सेलर काउंट करना है। ये देखें ओके फाइन हो गया जी, ये हमारा एक ही सेलर हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग का जो सेकंड स्टेप था एनालिसिस, उसके सब 3 स्टेप्स में हमने वो कंप्लीट कर लिए। सॉर्ट बाय रेवेन्यू, रिमूव इररेलेवेंट कीवर्ड्स और अवॉइड डुप्लीकेशन। ओके फाइन। अब हमारा जो यूएस का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक इसको एनालिसिस करेंगे। ओके, सॉर्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई, अब हमने इसका एनालिसिस करना है कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। ओके, यूएस का जो गिवन क्राइटेरिया है उसमें हमने 13 स्टेप्स को फॉलो करना है, 13 स्टेप्स देखने हैं। अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक ये पूरा उतरा तो ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी, अदरवाइज हम दूसरा कीवर्ड तलाश करेंगे। ओके, सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है प्राइस। प्राइस में कहा गया है कि $14.99 से कम प्राइस नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा $39.99 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नीचे हम कोई प्रोडक्ट अरेंज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा सेलिंग का। अगर कोई प्रोडक्ट $39.99 से ज़्यादा होगी तो हमारा बजट बहुत ही हाई हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। इसलिए हमने इस प्राइस की रेंज के अंदर रह के कोई प्रोडक्ट को देखना है। सो हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हमने वाइपर सन ग्लासेस देखी हैं ये $14.99 और $39.99 के दरमियान में आ रही हैं कि नहीं आ रही। सो देखते हैं। ये देखिए पहली प्रोडक्ट हमारी $34.97 आ रही है। ओके फाइन, विद एन गिवन क्राइटेरिया $29.95। ओके, ये दोनों की सेम है, एक ही हमने इसको सेलर काउंट किया। $35.99, $27.98, $34.99। ये स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, ये देखते जाएं। ये हमारी टॉप 15 जो हैं स्वाई ये एक है, ये कौन सी है, ये भी इन्होंने 2 पीसेस दिए हुए हैं, ठीक है, बॉक्स में 2 पीसेस हैं। सो ये भी अगर डिवाइड करें 2 से तो ये भी $39 से कम ही आ रही है। सो हमारा पहला क्राइटेरिया जो था प्राइस का वो इसने पास कर लिया। सो ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया पे हमारी ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्राइटेरिया जो कि है सर्च वॉल्यूम। सेकंड क्राइटेरिया जो हमारा सर्च वॉल्यूम है वो कहा गया है 12,000 या इससे ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 12,000 और इससे ऊपर जितना भी हो जाए अच्छा है। सो हम इसका सर्च वॉल्यूम कहाँ से देखेंगे, ये देखें सर्च वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 51,311। सो हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी पास हो गया कि इसका सर्च वॉल्यूम 12,000 से ऊपर है। सर्च वॉल्यूम को देखने के और भी 2-3 तरीके हैं, चले हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वेब से भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेब पर गए, यहाँ पर इसके मेन्यू में गए, यहाँ पर कीवर्ड पे क्लिक किया, कीवर्ड के बाद यहाँ पर एक है इसका टूल मैग्नेट पे क्लिक किया। यहाँ पर सन ग्लासेस को हमने कॉपी कर लेते हैं कीवर्ड को, इसी तरह साथ इसको भी ओपन कर लेते हैं। जंगल स्काउट का है जी, सप्लायर पे क्लिक करें, सप्लायर के बाद यहाँ पर कीवर्ड पे क्लिक करें और कीवर्ड स्काउट पे क्लिक कर दें। जो यहाँ इस पे क्लिक किया, ये देखें सबसे पहले हम इस पे देखते हैं। यहाँ पर मैग्नेट का टूल ओपन करके जब हमने इसको कीवर्ड को टाइप करके गेट कीवर्ड पे क्लिक कर दिया, कीवर्ड पर क्लिक किया और जब मैंने सर्च किया इसको, ये देखें जी
यहाँ पर भी मेरा सर्च वॉल्यूम आ रहा है 51,311 जो कि मेरा गिवन क्राइटेरिया से ऊपर है। सो सेकंड क्राइटेरिया भी ये पास कर गया। ओके, जंगल स्कोर पे हमने देखने के लिए इसकी कीवर्ड और की स्कोर पे क्लिक किया, हमारे सामने ये आ गया। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर सर्च पे हमने क्लिक कर दिया। जो ही हमने सर्च पे क्लिक किया तो ये बफरिंग करना स्टार्ट कर देगा, सर्च करना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। ओके, ये देखिए वाइपर सन ग्लासेस का सर्च वॉल्यूम जंगल स्कोर बता रहा है 25,776। सो गो ऑन, ये क्राइटेरिया भी आपकी प्रोडक्ट आपका कीवर्ड पास कर गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका आपको ग्राफ भी दिखा देगा कि इसका हिस्ट्री में ग्राफ क्या रहा है। अब इसकी ट्रेंडिंग में जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। ओके, सो हम वापस आते हैं अपनी हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे। अब हम देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, जो कि है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी। अब हमने देखना है कि आपके जो टॉप 15 या टॉप 10 सेलर हैं वो मेजॉरिटी 15,000 से ऊपर बना रहे हो। 50,000 मिनिमम और इससे ऊपर मेजॉरिटी बना रही हो। ये देखिए 62,000, 24,000, 19,000, 19,000, 14,000। ओके, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट रेवेन्यू 15,000 और उसके राउंड अबाउट ही बना रही है। सो आपका थर्ड क्राइटेरिया भी पास हो गया। ओके, अब हम देखेंगे फोर्थ क्राइटेरिया जो कि है रिव्यूज़ के बारे में। रिव्यूज़ के बारे में कहा गया है कि इस जो 200 से कम रिव्यूज़ रखते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 200 से कम रिव्यूज़ लेके भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। अच्छा, 200 से कम क्यों रिव्यू होने चाहिए? इसका क्या मतलब है? 200 से कम रिव्यू का मतलब है कि आप जैसा कि न्यू कमर होंगे, आपके पास होगा 0 रिव्यू। 200 से कम रिव्यू होंगे तो आपको हौसला हो जाएगा कि जी हाँ, रिव्यू कम भी हों तो ये प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, 200 से कम रिव्यू हो और $5,000 से ज़्यादा प्रॉफिट। टॉप 15 जो रिजल्ट हैं उसमें कम से कम 3 सेलर ऐसे हों जिसके रिव्यूज़ 200 से कम हो और 5,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हो। चलिए हम देखते हैं। ये देखें इसके टॉप 3 सेलर्स ही देख लें। इसके 105 रिव्यूज़ हैं। ओके, इसके 836 रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, इसके 192 हैं, इसके 2 हैं, 29 हैं, 9 हैं। कैंग्रेचुलेसन, ये क्राइटेरिया भी आपका पास हो गया। 105 रिव्यू, 62,000 समथिंग इसका रेवेन्यू है। सो आपका फोर्थ क्राइटेरिया भी पास हो गया। फिफ्थ क्राइटेरिया भी रिव्यू से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि टॉप 15 सेलर में 3 से 4 ही अलाउड हैं जिसके 1500 से ज़्यादा रिव्यूज़ हों। 1500 से ज़्यादा रिव्यूज़ हों, इसका क्या मतलब हुआ? अगर 3 से 4 सेलर्स के रिव्यूज़ 1500 से ज़्यादा हुए तो समझें कि आप गए। जिसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा होंगे वही प्रोडक्ट बार बार परचेज करेंगे। अगर आप प्राइस कम भी कर देंगे तो फिर भी आप वो प्रोडक्ट को कम्पीट नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द रिव्यूज़। सो 3 से 4 प्रोडक्ट अलाउड हैं, इससे ज़्यादा के रिव्यूज़ 1500 से ज़्यादा ना हो। सो हमने ऑलरेडी देखा है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ज़्यादा नहीं है। 1500 से क्या 200 से भी ज़्यादा नहीं है। सो हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया जो था 1500 से ज़्यादा रिव्यूज़ ना हो किसी प्रोडक्ट के, अगर हों भी तो 3 से 4 सप्लायर के, तो वो इसमें देखें है ही नहीं किसी के 1000 से ऊपर भी रिव्यूज़ नहीं है। सो आपका फिफ्थ क्राइटेरिया भी पास है। ओके, अब हम बात करेंगे छठे क्राइटेरिया के बारे में। हमारा छठा क्राइटेरिया कि मंथली यूनिट सोल्ड 400 यूनिट कम से कम हो मेजर सप्लायर्स के। अब हम इसका सेल वॉल्यूम देखते हैं। सेल पे हमने देखा, ये देखें 30 डेज़ की इसकी सेल है। पहला इसका जो सेलर है 1700 यूनिट कर रहा है, 828, तीसरा 828, 536, 683, 416, 1 2 3 4 5 6 सेलर जो हैं वो 400 से ऊपर कर रहे हैं, बाकियों के 400 से कम हैं। सो ये आपका क्राइटेरिया 50-50 मीट कर रहा है। ओके, सो इसको भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो आपने प्रॉपर क्राइटेरिया पे उतरना है। देखें, प्रॉपर पूरे क्राइटेरिया पे उतरना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है कि आपको आइडियली कोई प्रोडक्ट मिल जाए। सो आपने थोड़ा सा कुशन रखना है, मार्जिन रखना है पॉजिटिव लेके जाने में, ताकि आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो सके।
इसके मंथली सेल यूनिट क्राइटेरिया भी हमने पास कर लिया। अब हम इसके जाएंगे सातवां क्राइटेरिया। सातवां हमारा क्राइटेरिया है कि अमेज़ॉन एज अ सेलर इसमें लेस देन 3 टाइम हो। सम टाइम होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर सेल मॉडल में चले जाएं, जहाँ पर आगे आपके पास ये FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, यहाँ पर सम टाइम AMZ भी आता है। अमेज़ॉन खुद भी एज अ सेलर प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। कोई देखता है कि उसको प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, उसमें उसको उस प्रोडक्ट में काफ़ी मार्जिन नज़र आ रहा होता है, वो खुद एज अ सेलर इसमें आ जाता है। जब 3 दफ़ा से ज़्यादा अमेज़ॉन खुद एज अ सेलर इस चीज़ को सेल कर रहा होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा उसको कम्पीट करना, क्योंकि आप अगर अमेज़ॉन पे जाते हैं तो आपने अमेज़ॉन की फ़ी वगैरह भी देनी है, उसकी हैंडलिंग चार्जेस भी देने हैं, शिपमेंट्स भी देनी है। अमेज़ॉन ने खुद ही सब कुछ संभालना है, खुद अपनी प्राइस को लो करके भी वो रैंक करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। सो 3 दफ़ा से ज़्यादा अमेज़ॉन यहाँ पर खुद एज अ सेलर ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये देखें अमेज़ॉन खुद एज अ सेलर यहाँ पर नहीं है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो ऑन है। ये आपका क्राइटेरिया 7 कंप्लीट हुआ। नंबर 8वां क्राइटेरिया है नो ब्रांड डोमिनेशन। इसको समझिए, मसलन फॉर एग्जांपल ये होते नाइकी के प्रोडक्ट, कोई नाइकी खुद अपनी ब्रांड यहाँ पर रजिस्टर करके सेल कर रही है अमेज़ॉन पे। ओके, सो ये ब्रांड डोमिनेशन है। आप इस तरह की प्रोडक्ट को भी आप इस तरह की प्रोडक्ट को भी उठा के सेल करके आप फर्स्ट या सेकंड पेज पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये ब्रांड डोमिनेशन है। ब्रांड खुद अपनी प्राइसेस जितनी मर्जी लो एंड हाई करके सेल जनरेट कर सकती है। सो आपने देखना है कि यहाँ पर ब्रांड डोमिनेशन भी ना हो। यहाँ पर ब्रांड का नाम आपको नज़र आ जाएगा कि ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड अगर हो भी तो 3 बार से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कोई नॉर्मल ब्रांड्स ही लग रही हैं, कोई फेमस ब्रांड तो मुझे नज़र नहीं आ रही। ओके, सो आपका ये क्राइटेरिया भी यहाँ पर पास हो गया। 9वां क्राइटेरिया है नॉट सीजनल एंड ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल या ट्रेंडी है कि नहीं है? इसके भी आपके पास 2-3 तरीके हैं चेक करने के। हम 2 तरीके देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, ये देखें, जब आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च पे गए थे, यहाँ पर देखा था अपॉर्चुनिटी फाइंडर में देखा था। ओके, और इसको फिलहाल रहने देते हैं, हम जंगल स्क्वाड पे देख लेते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे हमने ये देखे, यहाँ पर ये देखी थी अपनी वाइपर सनग्लासेस को देखा था ना, वाइपर सनग्लासेस फॉर एग्जांपल ये वाला, ये देखें, ये चीज़, ये लास्ट कॉलम जो है ना, ये आपको सीजनैलिटी बताता है। ये सीजनैलिटी मतलब ये वाली जैसे हैंड्स वुमेन जर्सी थी, ये सीजनल इसका मीडियम है, मई में इसका ज़्यादा सीज़न आता है। ठीक है, गोल्फ पोलो शर्ट्स फॉर वुमेन इसका हाई है जुलाई, गर्मियों के महीने में। ठीक है, ये सीजनैलिटी आपको एक तो यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, हमने अपनी ब्रांड की देखी, यहाँ पर इसकी वेरी लो सीजनैलिटी नहीं है जी, ये आपको पता चल गया कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये आम दिनों में भी चल सकती है। देखें, ये देखिए चलती आ रही है। ओके, सीजनल ग्राफ नहीं है इसका। इसके हमने ट्रेंड्स देखने हो तो हम सिंपल जाके गूगल ट्रेंड्स में देखते हैं, गूगल ट्रेंड्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में। यहाँ से भी आपको सीजनल प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। यहाँ पर आप गए, सबसे पहले आपने यहाँ पर मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी होगी कि हाँ, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ के लिए आप कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर आपने वाइपर सनग्लासेस क्लिक किया और यहाँ पर आपने
इसकी सीजनैलिटी चेक कर ली। यहाँ पर आपने जो ही एंटर दबाया, ये देखें एंटर किया, आपके सामने इसके ट्रेंड्स आ गए, पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल है, ट्रेंडी है, क्या है। ये देखें, इसके हम 12 मंथ की बजाय 5 इयर्स के रिजल्ट्स लेंगे, 5 इयर्स के। ओके, हम कहते हैं कि सीजनैलिटी और ट्रेंडी 25 और इससे ऊपर होनी चाहिए। ये देखें, आप इसके प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखेंगे तो बहुत ही साथ लगे हुए हैं, बहुत ही कम है। लेकिन जो ही आप देखेंगे साल 2020 से ये टॉप पे जाई जा रही है। आइडियली ये होना चाहिए कि आपके लास्ट 5 इयर्स 25 से ऊपर ही होने चाहिए। लेकिन आप ग्राफ को समझें, आप देखें कि लोगों में अवेयरनेस की वजह से लाइकनेस की वजह से ये देखें लोग अब इसको पसंद कर रहे हैं और ये टॉप पर जाई जा रही है। सो ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ट्रेंड्स में टॉप ट्रेंड्स में अब आजकल जा रही है। सो आपका ये क्राइटेरिया भी पास है। ओके, आइडियली मैं बोल रहा हूँ 25 और इससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप ग्राफ को एनालाइज करके आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि ये फ्यूचर में टॉप पे जाएगी या डाउन में जाएगी। ये टॉप पे जाती जा रही है। ओके, ये 2020 से अभी तक टॉप पे जा रही है। सो आपका ये नावा क्राइटेरिया भी पास हो गया। अब हम देखेंगे इसके 10वें क्राइटेरिया के बारे में, जो कि गिव अवेज है, जो कि हमने कहा है कि 400 से लेस देन होना चाहिए हीलियम 10 में। अब गिव अवेज क्या होता है? गिव अवेज का मतलब होता है कि मिनिमम सेल्स आपने पर डे कितनी करके आप पहले पेज पे आ सकते हैं। आप गिव अवेज में ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्री में प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, मतलब लोगों को हायर कर सकते हैं, कहते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करें, मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा। एक ये तरीका होता है गिव अवेज का। या आप ऑर्गेनिक सेल करें। आपको पता होना चाहिए कि पर डे आप कितनी सेल करेंगे तो आप टॉप 1 पेज पे या 2nd पेज पे आ जाएंगे। सो इसको देखने के लिए हम जाएंगे कीवर्ड्स के ऊपर, और कीवर्ड्स के अंदर ये मैग्नेट पे हम क्लिक करेंगे। जब हम मैग्नेट पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को, सनग्लासेस को, गेट अ कीवर्ड। ओके जी, हमने अभी सर्च किया था। सो हमारे सामने इसका आ जाएगा गिव अवेज। ये देखें, CPR को गिव अवेज भी कहते हैं। इसने कहा है जी, हम कह रहे हैं कि हीलियम 10 में 400 से कम होने चाहिए, क्योंकि ये 8 दिनों का बताता है कंबाइन करके। ओके, ये 400 से कम होने चाहिए। ये हमारे 400 से कम है। सो गो ऑन, ये हमारी प्रोडक्ट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। सो हमारा 10वां क्राइटेरिया भी इसमें पास हो गया। अब हम जाएंगे 11वें क्राइटेरिया के बारे में। 11वें क्राइटेरिया में हमने कहा है कि इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग देखते हैं अब हम इसकी। ओके, प्रोडक्ट रेटिंग, ये देखें हमारी मेजर प्रोडक्ट की 4.7, 4.2, 4.2, 4.3, इसकी 1 है, 3.1 नॉट अवेलेबल, कहीं की अवेलेबल नहीं है। सो ये देखें रेटिंग भी इसकी ऑलमोस्टली टॉप 4 की 4.2 से ज़्यादा ही है। सो एवरेजली ये हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, मैंने फिर बता रहा हूँ कि हमारी हर क्राइटेरिया पॉजिटिवली हर चीज़ नहीं मिल सकती, हमें सिर्फ एस्टिमेट्स ही मिल सकते हैं। हमने खुद इसको एनालिसिस करके ये हमारे क्राइटेरिया पूरा उतर है, कितना पूरा उतर है, कितना कम उतर है, ये हमने एनालिसिस करना है। सो ये देखें, मोर देन ऑलमोस्ट 50%, 45% ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। सो इसको भी हम ले लेते हैं, हमारा ओके है ये क्राइटेरिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, जो कि 12वां क्राइटेरिया है, वो देखेंगे। जो हमने मेंशन किया है यूएस के लिए, लेस देन 2 kg होना चाहिए। 2 kg या लेस देन 2 kg इसका वेट होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन जो FBA फ़ी चार्ज करता है, जो अमेज़ॉन FBA फ़ी चार्ज करता है, वो वेट के हिसाब से करता है। वेयर हाउस में आपके वेट के हिसाब से रखता है।
आपको फ़ी देना होगी। ये देखें इसका 0.07 लेस देन ऑल आर लेस देन 2 kg। सो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हुआ। सो वेट आपका 2 kg से कम होना चाहिए। सो ये क्राइटेरिया भी हमारा पास हो रहा है। 13वां क्राइटेरिया में कहा गया है कि टॉप 10 सेलर्स जो हैं उसकी लाइफ जो है वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, लाइफ ऑफ लिस्टिंग। अब हम देखते हैं कि इनकी लाइफ ऑफ लिस्टिंग क्या है। ये सबसे एंड पे आपके पास आ रही है डेट ऑफ क्रिएशन। ये देखें 2020 की है, 2017 की है, 2019 की है, ये 2021 की है, लेस देन ये अप्रैल आ रहा है, ये जून आ रहा है, ये जून आ रहा है, ये जून आ रहा है। सो ज़्यादातर जून की 2021 में प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये आपको देखना होगा कि कहाँ से है। पहली 1 2 3 4, पहले 3 जो हैं उनकी 6 मंथ से ज़्यादा एज है, बाकियों की 6 मंथ से कम है। सो ये क्राइटेरिया हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन पहली 3 का आ रहा है। ओके, सो ये मॉडरेट हो गया, इसको मिड में रखते हैं। ओके, हमारे पहले 12 क्राइटेरिया पॉजिटिवली आ रहे थे, लेकिन लास्ट वाला नहीं आ रहा, सो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। पहले 12 क्राइटेरिया पे हमारी ये प्रोडक्ट आ रही है, सो हमारी ये विनिंग प्रोडक्ट होगी। सेम ये सब कुछ जो मैंने आपको 12-13 क्राइटेरिया बताए हैं यूएस की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, आप जंगल स्काउट पे भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस पर भी, ठीक है। डायमेंशन वगैरह, वेट वगैरह, टायर कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो हमने कीवर्ड का आइडिया लिया इनके वेब से, और इस प्रोडक्ट का, इस कीवर्ड का एनालिसिस किया हमने इसकी एक्सटेंशन से, और ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरी और हमने इसको फाइनलाइज कर दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है प्रैक्टिकली। ये मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया, आपको सॉफ्टवेयर चलाना सिखा दिया, कैसे आपने 1 by 1 करके अपने क्राइटेरिया को देखना है। अगर ये मीट कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर ये मीट नहीं कर रही तो दोबारा जाके आपने इनकी वेब से जाके कीवर्ड्स का आइडिया लेना है, और उसको बार बार जाके आपने इसको एनालिसिस करके अपने क्राइटेरिया पे पूरा उतारना है। आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि आप कम से कम एक प्रोडक्ट को हंट करें, अपने क्राइटेरिया पे पूरा उतारें, और मुझे ईमेल करके बताएं कि ये वाली प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज की, ये वाली हंट की। मैं चेक करूंगा कि वाकई आपने अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया की कि नहीं की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड, कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे दूंगा, आप वहां पर भी मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अपना फेसबुक ग्रुप भी दे रहा हूं ताकि आप उसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन आंसरिंग कर सकें। आप ये टूल्स कहाँ से लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टूल्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप इनके ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करें। अगर आप थर्ड पार्टी से परचेज करना चाहते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके इन टूल्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप 90s में